क्यों इंडिया इतनी टफ पोजीशन क्यों ले रहा है? क्या वो क्यों ऐसे वो समझते हैं कि ठीक है इग्नोर करो इनको, क्या है? मतलब 20 सालों में मेरा ख्याल है 2 ही वजीर आजम है जो इंडिया से आए हैं, दोनों ही बीजेपी के थे। कांग्रेस के तो इस वक्त बल्कि 23 साल कर ले, मुशर्रफ के टाइम पे वो आए थे। तो आप इसको कैसे देखती हैं? क्या इंडिया को नहीं थोड़ा सोचना चाहिए कि वो भी थोड़ा अपना बिहेवियर बदले? ऐसे तो फिर ये कह देना जी ठीक है 23 सालों में 2 वजीर आजम। तो हम सब ने देखी, और जिस तरीके से फिर भारत के वजीर ख़ारजा ने जिस ज़ुबान का इस्तेमाल किया या जो जो रवैया उन्होंने इख्तियार किया, वो भी ऑब्वियसली एक होस्ट को ज़ेब नहीं देता है। ये तो हमें तो बड़ा खटकेगा और खटकता है कि भाई ये क्या बना दिया। लेकिन उसमें बात ये की जा रही है कि इंडिया तो ये कह रहा है कि जंग नहीं होगी, यानी इंडिया तो इस वक्त एक अमन पसंद मुल्क के तौर पर नज़र आ रहा है। बल्कि यूक्रेन और रशिया की वॉर में जो जंग बंदी है उसको कहा गया कि इंडिया मीडिएशन करवाए, और फिर यहाँ तक हुआ कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया प्रेसिडेंट पुतिन को कि ये जंग का इरा नहीं है, ये वॉर का इरा नहीं है, तो ये वाली हरकतें जो है वो ना करें इस तरह। पोजीशन क्यों ले रहा है? क्या वो क्यों ऐसे वो समझते हैं कि ठीक है इग्नोर करो इनको, क्या है? मतलब 20 सालों में मेरा ख्याल है 2 ही वजीर आजम है जो इंडिया से आए हैं, दोनों ही बीजेपी के थे। कांग्रेस के तो इस वक्त बल्कि 23 साल कर ले, मुशर्रफ के टाइम पे वो आए थे। तो आप इसको कैसे देखती हैं? क्या इंडिया को नहीं थोड़ा सोचना चाहिए कि वो भी थोड़ा अपना बिहेवियर बदले? ऐसे तो फिर ये कह देना जी ठीक है 23 सालों में 2 वजीर आजम, हम साढ़ा तो सारे, मुशर्रफ भी गया, यूसुफ रजा गिलानी भी गया, आसफ जरदारी भी गया, जो अशरफ साहब भी गए, इमरान खान चलो नहीं गए, वो उनको बुलाया नहीं, हालात ख़राब हो गए थे, लेकिन ये तो सारे चले जाते थे वहाँ पे। लेकिन सर, पाकिस्तान से जितने भी हमारे पॉलिटिकल लीडर्स या हमारे प्राइम मिनिस्टर्स या सदर कोई भी जब गए हैं इंडिया, तो कितनी बार पाकिस्तान पे कोई अटैक हुआ है? मतलब आप तो बहुत पढ़ते रहते हैं सर, मैं तो इतनी पढ़ी लिखी नहीं हूँ आपकी तरह। तो आप मुझे बता दें कि अगर कोई अटैक हुआ हो कि यहाँ से कोई गया इंडिया और वापस आए तो फिर पाकिस्तान में कोई किस्म का टेरर अटैक हुआ हो। लेकिन जब वहां से उनके प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं तो उसके बाद वहां पे टेरर अटैक भी होता है। वहां पे कई आपने देखा है, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हों या उनसे पहले प्राइम मिनिस्टर आए हों, तो हर बार कोई ना कोई शिकायत, कोई ना कोई हंगामा, टेरर अटैक और इस किस्म की चीजें होती रही हैं हिंदुस्तान में। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहां से कोई नहीं आया कभी बता दीजिए कि जी यहाँ पे ऐसा ब्लास्ट हो गया, इस किस्म का टेरर अटैक हो गया और उसमें हिंदुस्तानी इन्वॉल्व थे। लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, हम ऐसी कोई कभी भी कोई कंप्लेन नहीं कर पाए हैं। हाँ, वो एक कुलभूषण यादव पकड़ लिया है, बस उसके पीछे लगे रहते हैं सुबह से शाम तक बेचारे के। लेकिन उसको क्या करें, मतलब उसको उसको समझे वो है ही नहीं है। नहीं, नहीं। पाकिस्तान की हुकूमत तो कहती है, अभी भी बिलावल साहब पता नहीं कौन कौन कहीं पे वो कह रहा था कि हमारे पास तो उनका सबूता बंदा मौजूद है, सबूता। हाँ हाँ, वो कहते हैं हमारे पास तो सबूता बंदा मौजूद है। तो जहां तक अटैक्स की बात है, वो तो मैडम पाकिस्तान में भी बड़े हुए हैं, बलोचिस्तान में, इधर उधर। तो ये जो बात है कि उधर से कोई बंदा आए और अटैक हो जाए तो पाकिस्तान पे लगा दो, इधर अटैक होते रहे, ये पाकिस्तान की हुकूमत तो यही कहती है, वो जो पाकिस्तान की हुकूमत ने डोजियर दिए हैं वो तो यही कहते हैं। तो फिर आपको नहीं लगता कि ये ज्यादा मिलने से चीजें अच्छी हो सकती हैं, बजाय इसके कि एक दफा हो जाओ, कोई वादा घाटा हो जाए और फिर को असी आए सा इतने साल पहले तो हो गया सी ना, वो हम 2016 में आए थे ना, 10 साल पहले तो एक चीज हो गई थी। आपको नहीं लगता कि जब हालात ठीक करने हो तो कम्युनिकेशन, मुलाकातें ज्यादा तेज कर देनी चाहिए? या कि ये कहते रहे कि जी 9 साल पहले एक चीज हुई थी, 18 साल पहले एक चीज हुई थी? इसको आप कैसे देखती हैं? नहीं सर, मेरा ख्याल है कि पहले यहाँ पे क्योंकि हम पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तानी हैं, तो मेरा ख्याल है पहले अपना घर साफ करना चाहिए, इस काबिल बनाना चाहिए कि कोई मेहमान आना पसंद करे आपके यहाँ। कि अगर चाहे वो इंडिया के कोई प्राइम मिनिस्टर हो या प्रेसिडेंट हो या किसी भी जगह के, आपको पहले यहाँ पे सिक्योरिटी जो है वो सही करनी होगी। ऐसा नहीं है कि वो जो आप कहते हैं कि जी फलानी क्रिकेट टीम आ गई तो जी हमने तो हेलीकॉप्टर भी चला दिए। मतलब क्यों हेलीकॉप्टर से आप चेक कर रहे हैं? आपकी सिक्योरिटी ठीक क्यों नहीं है ग्राउंड पे? आपको क्यों डर रहता है हर वक्त कि कोई आ जाएगा, कोई फट जाएगा यहाँ के? ये चीज जो है ये हमने यहीं देखी है, किसी और कंट्री में कोई खास इस किस्म की चीजें नजर नहीं आती। तो पहले तो आपको अपने घर को इस काबिल बनाना पड़ेगा ना। जब आप घर में भी अगर कोई दावत करते हैं, कोई डिनर करते हैं, मेहमानों को बुलाते हैं, तो आप सोचते हैं भाई यहाँ से वो ठीक ठाक पूरे सारे
फुल पीस में जाएंगे वापस, तो उनको कोई तकलीफ नहीं होगी, उनको कोई हिट नहीं करेगा। अगर किसी का घर ऐसा हो कि उसको कि मेहमानों को लगे कि मैं आ तो जाऊं, उसके बाद डर डर के खाना खा के जाऊं कि पता नहीं वापस भी जा सकूंगा कि पता नहीं क्या, तो फिर कौन आएगा। तो जाहिर है कि पाकिस्तान को अपने सिक्योरिटी जो है, जो फोर्सेस हैं, उनको देखना पड़ेगा। यहाँ पे हालात ऐसे आपको बनाने पड़ेंगे कि यहाँ पे भी टूरिस्ट आ सकें, जैसे भारत में और दूसरी जगह पे जाते हैं। ये तो हमें तो बड़ा खटकेगा और खटकता है कि भाई ये क्या बना दिया। लेकिन उसमें बात ये की जा रही है कि इंडिया तो ये कह रहा है कि जंग नहीं होगी, यानी इंडिया तो इस वक्त एक अमन पसंद मुल्क के तौर पर नज़र आ रहा है। बल्कि यूक्रेन और रशिया की वॉर में जो जंग बंदी है उसको कहा गया कि इंडिया मीडिएशन करवाए, और फिर यहाँ तक हुआ कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से कहा गया प्रेसिडेंट पुतिन को कि ये जंग का इरा नहीं है, ये वॉर का इरा नहीं है, तो ये वाली हरकतें जो है वो ना करें। इस तरह ये वाली चीज़ें आई जिसकी तारीफ भी की गई। तो एक ऐसा मुल्क ये कैसे कर सकता है कि वो इस तरह की कोई चीज़ बनाए कि वो उसको जंग की तरफ लेकर जाए, वो ये कहे कि हम तो तुम्हें नहीं छोड़ेंगे हम। अच्छा, अब तो उसके जवाब में ये एक बात सामने आ रही है कि ये सिंबॉलिक वे में बनाया गया, यानी कि अलामती तौर पर, कि क्योंकि एक बहुत पुरानी तहजीब है और एक ऐसा ये रीजन है कि जो दूर दूर तक फैला हुआ था, और कौन कौन से कंट्रीज़ इसमें शामिल थे जो अब नहीं हैं। तो ये एक अपना कल्चर और अपनी रूट्स दिखाने के लिए कि कितनी डीप रूट्स हैं, कल्चर कितना वास्ट है, तहजीब कितनी बड़ी है, कितनी पुरानी है, ये दिखाने के लिए ये बनाया गया। और अब इसका एक आखिरी एंगल, और वो ये है जिस पे बात की जा रही है, जिसकी फुटेजेस वायरल हो रही हैं और जिस पे हमारे मुल्क के अंदर भी डिस्कस किया जा रहा है, और वो ये है कि इस सेरेमनी में सूरह रहमान की तिलावत भी की गई। और जिस वक्त सूरह रहमान की तिलावत की गई तो उस वक्त वहाँ के वज़ीर आज़म मोदी से लेकर तमाम मिनिस्टर्स और हुकूमती अथॉरिटीज़ ने उस तकरीब में बैठकर वो तिलावत सुनी। तो इस पे ये बात की जा रही है कि एक ऐसी हुकूमत बीजेपी के जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये तो एंटी मुस्लिम है या मुसलमानों के ख़िलाफ़ है या वहाँ पर मुसलमानों पर मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, तो वहाँ की पार्लियामेंट का जब इफ्तिताह होता है तो वहाँ पर बाकायदा एक सेरेमनी होती है जिसमें सूरह रहमान की तिलावत होती है और सब उसको बैठ के सुनते हैं। तो देखिए, इसमें हमारी तरफ तो बहुत कुछ चल रहा है जिस पर डिबेट की जा रही है। लोगों ने ये भी लिखा कि क्या हम अपने मुल्क में ऐसा कुछ कर सकते हैं, इतनी ज़रूरत है हमारे अंदर। तो देखिए, फिर इसके जवाब में ये बात आती है वो तो एक सेकुलर कंट्री है। फिर उसके जवाब में ये बात की जाती है कि वो कहते हैं कि अगर हम सेकुलर कंट्री हैं तो हमने ठेका लिया हुआ। तो ये सब तो अपनी जगह चलते रहेंगे, लेकिन वाकई यहाँ पर अगर कोई हमारा मिनिस्टर किसी मंदिर में अपनी हिंदू बरादरी के साथ कोई होली शोली मनाने भी चला जाए, तो पूजा भी अगर वहाँ पे कर ले, तो वो तो उसके ऊपर फतवे लग जाते हैं। ऐसा हुआ है ना, हमने देखा है कई ऐसे मिनिस्टर्स, बिलावल भुट्टो और इस तरह की तस्वीरें काफ़ी वायरल होती रहीं। हालांकि जो अपने माइनॉरिटीज़ हैं उनके इस तरह के फंक्शंस में जाके उनके साथ शामिल होना, ये तो बड़ी अच्छी बात है। क्योंकि बाहर के मुल्कों में आप देखिए किस तरह मुस्लिम, बल्कि अभी प्रेसिडेंट जो बाइडन ने ईद के मौके पर पूरा वो डिनर दिया हुआ था और वहाँ पर बिल्कुल उसी तरीके से सब कुछ चल रहा था। तो एक ये सवाल जो है वो उठाया जा रहा है।